सबक नंबर 1 रीडिंग आज हम आपको कराएंगे और सबक का नाम है अखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और टोटल जो है हमारे पास 4 पेजेस हैं। 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। अखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रत ख़ुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं और अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपके आल और सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर रहमत और सलामती हो की खिदमत में रहती थीं। ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थीं, खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलह रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। पेज नंबर 2 जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते तो इन्हें खंदा हंसते और मुस्कराते हुए दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते थे, कोई याद रखना चाहे तो रख ले। हज़रत अली जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे और आगाज़ नबूवत से आखिर तक कम अज़ कम 23 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में रहे। और एक दफ़ा हज़रत इमाम उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ व आदात की निस्बत सवाल किया। फरमाया, आप खंदा जबी, नरम जो, मेहरबान तबा थे, सख्त मिजाज और तंग दिल न थे, कोई बुरा कलमा मुँह से कभी निकालते थे, ऐब जो और तंगीर न थे, अपने नफ्स से 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी थी। बहस मुबासा, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना और जो बात मतलब की ना हो उसमें ना पड़ना। दूसरों के मुतालिक भी 3 बातों से परहेज़ करते थे, किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐब गेरी नहीं करते थे, किसी के अंदरूनी हालात की टोह में नहीं रहते थे, वही बातें करते थे जिनसे कोई मुफीद नतीजा निकल सकता था। कोई दूसरी बात करता तो जब तक बात वो ख़त्म ना कर लेता चुप सुना करते। दूसरों के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे। नहायत फ़याज़, नहायत रास को, नहायत नरम तबे और नहायत खुश सोहबत थे। अगर कोई दफ़अतन आप सल्लल्लाहु को देखता तो मरूफ हो जाता, लेकिन जैसे जैसे आशना हो जाता आप सल्लल्लाहु से मोहब्बत करने लगता। हिंद बिन हाला रज़ी अल्लाह ताला जो गोया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवर थे, वो बयान करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खो थे, सख्त मिजाज न थे, किसी की तौहीन रवा न रखते थे, छोटी छोटी बातों पर एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला से मिलने गए। वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहबजादे कैस रज़ी अल्लाह ताला को साथ कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम रकाब जाएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस रज़ी अल्लाह ताला से कहा, तुम भी मेरे ऊँटों पर सवार हो लो। उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सवार हो लिया या घर वापस जाओ। वो वापस चले आए। एक दफ़ा निजाशी के यहाँ से सिफारिश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अपने यहाँ मेहमान रखा और ख़ुद बनफ्स नफीस मेहमानदारी के तमाम। अब यहाँ हमारा है पेज नंबर 3 और हम इसका रीडिंग करते हैं। काम अंजाम दे। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ की कि हम ये खिदमत अंजाम देंगे। इरशाद हुआ कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की है, इसलिए मैं ख़ुद इनकी खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ। उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो असहाब बदर में थे, इनकी बिनाई में फ़र्क आ गया तो हाँ सल्लल्लाहु की खिदमत में आकर दरख्वास्त की कि मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो मस्जिद
तक जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ लेते तो मैं इसकी जगह को सजदागाह बना लेता। दूसरे दिन सुबह के वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को साथ लेकर उनके घर गए और दरवाज़े पर ठहर कर अज़ान मांगा। इज़न मांगा, अंदर से जवाब आया तो घर में तशरीफ़ ले गए और दरियाफ़्त फरमाया कि कहाँ नमाज़ पढ़ूँ, जगह बता दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कहकर 2 रकात नमाज अदा की। अबू शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अंसारी थे। इनका ग़ुलाम का बाज़ार में गोश्त की दुकान रखता था। एक दिन वो खदमत अक़दस में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के में तशरीफ़ फरमाते और चेहरे से भूख का असर पैदा था। अबू शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर ग़ुलाम से कहा कि 5 आदमियों का खाना तैयार कर दो। खाना तैयार हो चुका था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त की कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ कदम रंजा फरमाया। कुल 5 आदमी थे। राह में एक और शख्स साथ हो लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू शुएब रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि ये शख्स बेके है, साथ हो लिया है, तुम इजाज़त दो तो ये भी साथ आए, वरना रुखसत। पेज नंबर 4। अब इसकी हम रीडिंग करते हैं। कर दिया जाए। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी साथ लाएं। किसी शख्स की कोई बात भी नापसंद आती तो अक्सर इसी के सामने उसका तस्करा ना फरमाते। एक दफ़ा एक साहिब अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ाफ़रान लगाकर खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। जब उठकर चले गए तो लोगों से कहा कि उनसे कह दिया गया है कि ये रंग धो डालें। एक दफ़ा एक शख्स ने बाजियाबी की इजाज़त चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन जब वो खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो नहायत नरमी के साथ इसकी गुफ्तगू फरमाई। हज़रत आयशा को इस पर ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसको अच्छा नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा के नज़दीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदज़ुबानी की वजह से लोग इससे मिलना जुलना छोड़ दें। सलाम में पेश दस्ती। जब चलते तो मर्द औरतें बच्चे जो सामने आते हैं उनको सलाम करते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे। एक मुकाम पर मुसलमान और मुनाफिक व काफिर एक जाम बैठे मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया। माखूज़ अज़ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द दोयम। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक।